जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज पर और कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक एक एकादशी होती है। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है और हर तरह के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी की शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इसका धार्मिक महत्व। कामिका एकादशी की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर होगी और इसका समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 21 जुलाई को ही रखा जाएगा और इसके पारण का समय 22 जुलाई को 5:37 से लेकर 7:05 तक रहेगा। कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व। श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वो योग निद्रा में होंगे। सावन मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर तरह के दुख कष्ट से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो भी कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसे नीच योनियां नहीं भुगतनी पड़ती हैं। चतुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह एकादशी अश्वमेव यज्ञ के समान फल देती है और इसका व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह बुरे कर्मों से मुक्ति देने वाली और पितृ दोष को दूर करने के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बहुत खास महत्व कहा गया है। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति तथा तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और मूर्ति के समक्ष तुलसी दल, पंचामृत, फल, मेवा और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद विधि विधान से पूजा करके घी का दीपक जलाना चाहिए और श्री हरि भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद एकादशी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए और पारण के दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।